हम देखने जा रहे हैं 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया हुआ जेईई मेंस का एक क्वेश्चन जो कि वेक्टर चैप्टर का है। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है टू फोर्स वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 एंड वेक्टर F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स क्या है F1 और दूसरा फोर्स क्या है F2। पहला फोर्स हमने क्या ले लिया F1 और दूसरा फोर्स हमने क्या ले लिया है F2। आगे देखते हैं, या द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स हैज मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर फोर्स। अगर हमारे पास F1 फोर्स की वैल्यू हमने क्या ले ली है F, तो यहाँ पर जो हमारे पास F2 फोर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3F, यानी कि मैग्नीट्यूड में एक अगर 1 टाइम है तो दूसरा हमारा कितना है 3 टाइम्स है। आगे देखते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स and the resultant of the two forces is equal to the force of larger magnitude। और इनका एक resultant force बन के आ रहा है, एक क्या बन के आ रहा है resultant force, और इसका जो resultant force का magnitude है वो larger force के magnitude के क्या है बराबर, यानी कि जो resultant force है उसका जो magnitude है वो किसके बराबर है, larger वाले के magnitude के क्या है बराबर। आगे देखते हैं, the angle between vector F1 and vector F2 is cos 1 upon में n। the value of mod of n is। अब यहाँ पर हम लोग ये cos इनवर्स है, यहाँ पर हम लोगों को क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है वेक्टर चैप्टर, और उसमें हम सभी लोगों ने देखा है अगर F1 वेक्टर और ये क्या है F2 वेक्टर, ये क्या है F1 वेक्टर और ये क्या है F2 वेक्टर, तो इनके लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो क्या बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बन के आएगा F रिजल्टेंट इज इक्वल स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 S2 कॉस थीटा। यही तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना है 3F, वो कितना है 3F। ये हो गया 3F इज इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर F1 की वैल्यू कितनी है F का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 3F का स्क्वायर प्लस 2 F1 की वैल्यू कितनी है F, F2 की वैल्यू कितनी है 3F, और ये क्या हो गया कॉस थीटा। आगे देखते हैं, ये क्या हो गया 3F स्क्वायर रूट के अंदर ये हो गया F स्क्वायर, ये 3F का होल स्क्वायर क्या हो गया 9F स्क्वायर प्लस 2F इंटू 3F, F इंटू 3F, ये कितना हो गया 3 2 जा 6F स्क्वायर कॉस थीटा, कितना हो गया 6F स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3F का स्क्वायर कितना हो गया 9F स्क्वायर, और यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर प्लस 6F स्क्वायर कॉस थीटा। हम सभी को पता है राइट हैंड साइड का NF स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के NF स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद ये क्या हुआ, ये हो गया 6F स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। ये पोर्शन कहाँ गया इधर, और इक्वल में क्या है F स्क्वायर, इस F स्क्वायर से ये F स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा माइनस का 6 कॉस थीटा इज इक्वल 1, क्या बन गया माइनस का 6 कॉस थीटा इज इक्वल 1। अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे, अगर हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन में 6,
और वो भी किसका हो गया, माइनस का। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/6। यहाँ पर माइनस का 6 कहाँ चला गया, नीचे। अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 1/6, और ये किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में जो हमारा एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स 1/n, थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स 1/n, और यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है मॉड ऑफ एन की। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, मॉड ऑफ एन की। तो हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, क्या कम कराएंगे, कंपेयर। जब हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग कराने पर हमको क्या पता चलेगा, थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स 1/-6, और यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स 1/n। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 6, n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 6। पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मॉड ऑफ n, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव। तो मॉड ऑफ n यानी कि माइनस का 6 मॉड, ये कितना हो गया, 6। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 6। ओके।